गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू उत्तराखंड स्टडी प्लैनेट चैनल से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आज हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 नई शिक्षा नीति के 2020 के बारे में जानेंगे और ये कब से लागू होगी इसके बारे में जानेंगे हम। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हमारे MHRD मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है। ये हमारे रमेश पोखरियाल निशंक जी, जो आपको ये फ़ोटो दिख रही है, रमेश पोखरियाल निशंक जी हैं, आप सभी जानते होंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि नई शिक्षा नीति 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से आ सकते हैं, उन फैक्ट को यहाँ पर दिया गया है क्या है नीतियों में। अभी देखिए, इनको ध्यानपूर्वक सुनिएगा और देखिएगा। नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा, साथ ही मानव संसाधन विकास प्रबंध मंत्रालय MHRD का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। सबसे पहले इसका नाम शिक्षा मंत्रालय था, उसके बाद फिर MHRD करा, फिर से पुनः इसको मानव संसाधन विकास मंत्रालय की जगह क्या कर दिया गया है, शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद आ गया, नई शिक्षा नीति के अनुसार अब HRD मंत्रालय को शिक्षा मंत्रालय कहा जाएगा। यह नीति देश में स्कूल और उच्च शिक्षा में परिवर्तनकारी सुधारों का मार्ग करेगी, प्रशस्त करेगी। ये हमारी शिक्षा नीति को बदलेगी, मतलब हमारी जो भी शिक्षाएं हैं आगे को चल कर के हमारी शिक्षा की जो नीतियां हैं पूरे भारत देश में, उसको अच्छा पोर्टल पर लाने का एक ये नीति को बनाया गया है। फिर उसके बाद हमारा पूर्व इसरो प्रमुख के कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की एक समिति ने इसका मसौदा तैयार किया। पूरा ये जो नीति बनाई गई है, इसका पूरा 1 साल में मसौदा तैयार किया गया है। इस समिति ने 31 मई 2019 को अपनी रिपोर्ट दी थी। 31 मई 2019 को इन्होंने रिपोर्ट दी थी। 1985 में जब राजीव गांधी की सरकार थी के दौरान शिक्षा मंत्रालय का नाम बदलकर क्या करा गया था, उस समय मानव संसाधन विकास मंत्रालय करा गया था, जब राजीव गांधी की सरकार थी। उसी साल पहले मानव संसाधन विकास मंत्री PV नरसिम्हा राव बने थे, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद आते हैं हमारी पहली शिक्षा नीति 1968। स्वतंत्रता के बाद 1968 में पहली शिक्षा नीति आई। ये पूछा जा सकता है पहली शिक्षा नीति कब आई, स्वतंत्रता के बाद। यह हमारा 1968 में, तब कौन थे हमारे यहाँ, यह कोठारी कमीशन 1964 से 66 की सिफारिश पर आधारित थी। इस नीति को इंदिरा गांधी सरकार ने लागू किया था। इस नीति को, इसका मुख्य उद्देश्य गुणवत्ता शिक्षा प्राप्त कराना और देश के सभी नागरिकों को शिक्षा मुहैया कराना था। मतलब हमारे जो भी, आपको पता है, अगर किसी देश का भविष्य देखना है तो आप उस देश के स्कूली बच्चों को देखिए, यही कहा जाता है। इसलिए इस नीतियों को अपने धरातल पर लाने का प्रयास किया जाता है, इन नीतियों को ला करके। अब देखिए, उसके बाद हमारा दूसरी शिक्षा नीति 1986 आई थी। स्वतंत्रता के बाद देश की दूसरी शिक्षा नीति 1986 में राजीव गांधी सरकार के समय लागू की गई। यह नीति शिक्षा के आधुनिकीकरण पर केंद्रित थी। संस्थानों को आधारभूत संरचनाएं जैसे कंप्यूटर, पुस्तकालय जैसे संसाधन उपलब्ध कराना। इस नीति को 1992 में PV नरसिम्हा राव सरकार ने संशोधित किया था। एक बार 1968 में, एक बार 86 में, उसके बाद 1942 में हल्का सा 11-12 का अंतर किया गया था। इसमें थोड़ा सा संशोधित कर दिया गया था नरसिम्हा राव सरकार के द्वारा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है 2020 स्कूली बच्चों में से 2 करोड़ों को धारा में वापस लाएगी। मतलब जो बच्चे हैं, हर बच्चे को शिक्षा मुहैया कराना। 12 साल की स्कूली शिक्षा और 3 साल की आंगनबाड़ी प्री स्कूल के साथ एक नया, टोटल अब 15 साल का होगा। अब पहले जो कि हमारा क्या था, 1st से 12th तक था। अब ये हमारा क्या होगा, ये हमारा आ जाएगा बिल्कुल किड्स से, जो हमारा आंगनवाड़ी होता है, यहाँ से 3 साल से हम काउंट करेंगे। अब ये देखिए नीति क्या आ गई। अभी पहले हमारा 10th + 2 होता था, अब जो कि है ये 5 + 3 + 4 आ गया। ये आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर स्कूली पाठ्यक्रम शुरू किया गया है। अभी हमारा नया मसौदा तैयार किया है। पहले 10th + 2 था, अब क्या है 5 + 3 + 3 + 4। इसको मैं आपको समझाऊँगा। NEP को क्या करा, 1986 में बनाया गया था और 1942 में संशोधित करा गया था। किसे, ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को, 1986 वाली को 92 में। जो नया हमारा हुआ 5 + 3 + 3 + 4 है। स्कूली पाठ्यक्रम शुरू किया गया इस बार। 2014 के आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने का वादा किया गया था भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, जो आज 2020 में लागू कर दिया गया है। नई शिक्षा नीति कब लागू होगी इसके बारे में जानते हैं। 29 जुलाई को MHRD मंत्री रमेश पोखरियाल ने नई शिक्षा नीति 2020 का ड्राफ्ट पेश किया है। नई शिक्षा नीति 2020 कब लागू होगी इसके संबंध में भी कोई जानकारी नहीं दी गई है। अभी 2020 में ये शायद लागू हो सकती थी, लेकिन इस समय
कोरोना काल के चलते शायद ही 2021 में लागू हुआ, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। नई शिक्षा नीति 2020 में कई बड़े बदलाव किए गए हैं। देखिए जो क्या क्या बदलाव हैं। जो विश्वविद्यालय कैंपस स्थापित करने की अनुमति देना, जो बाहर के बड़े बड़े जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, बड़े बड़े देश की यूनिवर्सिटीज़ हैं, कैम्ब्रिज इत्यादि, ये इन सब को क्या है भारत में अपना एक बड़ा वो खोलने का वो मिलेगा। इस नीति का लक्ष्य भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना है। मतलब विश्व स्तर पर भी हमारे यहाँ आकर के लोग कॉलेज आदि खोलें, ये सब इनकी नीतियों में है। अब बाकी तो ये चीज़ें नीतियाँ बनाना तो सही है, लेकिन इन चीज़ों को धरातल पर लाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन देखिए नीति बनी है तो शायद मोदी सरकार के द्वारा इसको ये करा भी जाए। उसके बाद क्या है, आपका जो हमारा बीएड होता था यहाँ पहले 1 साल का होता था, अब ये 2 साल का कर दिया। जो बीएड कॉलेज बंद होंगे। 2030 तक अध्यापन के लिए 4 वर्ष के न्यूनतम इंटीग्रेटेड बीएड की डिग्री ज़रूरी की जाएगी। मतलब ये जो कॉलेज हैं बीएड के स्पेशल कॉलेज नहीं होंगे, अब ये सामान्यतः कॉलेज से भी बीएड हो जाएगा। जैसे हम बीए, बीकॉम, बीएससी या आदि करते हैं ना, ये बीकॉम आदि, इन कॉलेजों से ही बीएड हो जाएगा। उसके बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल ने द्वारा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये आ सकता है 2020 तैयार करने के लिए विश्व की सबसे बड़ी परामर्श प्रक्रिया चलाई गई। बड़े देशों से सभी पूरे भारत के गांवों के गांव से इनको परख करके इन चीज़ों को, नीति को इसमें समाहित किया गया है। पूरे विश्व के हर कंट्री के जो भी शिक्षाएं हैं उन नीतियों को इसमें निचोड़ करके डाल रखा है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की परामर्श प्रक्रिया कब 26 जनवरी 2019 से 31 अक्टूबर 2019 तक आयोजित की गई। अब जो है हमारे यहाँ जैसे पहले कोई वोकेशनल पर कोई जोर नहीं दिया जाता था, अब जैसे वोकेशनल कोर्स हो गए हमारा, जैसे किसी बच्चे के अंदर कोई टैलेंट है, बढ़ई हो गया, हमारा माली का टैलेंट हो गया, किसी को कंप्यूटर में करना है, किसी को मोबाइल आदि का, मतलब जो भी ये हमारे अदर वर्कर्स होते हैं ना, जैसे बढ़ई, टेलर हो गया, बिजली फिटिंग, लाइट फिटिंग, इन चीज़ों का ये जो है कक्षा 6 से शुरू होगी ये पढ़ाई। नई नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा। बोर्ड एग्ज़ाम 2 भाग में होगा। जो भी बोर्ड एग्ज़ाम होंगे हमारे 2 भाग में होंगे। रिपोर्ट कार्ड में लाइफ स्किल्स शामिल होंगे। अभी तक तो हमारे यहाँ नंबरों को एक नंबर हमारी फॉर्मेलिटी दे देते थे इस सब्जेक्ट में, इस नंबर, लेकिन अब इनका जो वोकेशनल कोर्स होगा ये हमारा 6, 7, 8 3 साल में वोकेशनल कोर्स होगा कि बच्चे को किस चीज़ में रुचि है उस चीज़ को दिखाया जाएगा। जैसे कि हर बच्चे को, किसी को फ़ोन सही करना, मतलब हर चीज़ एक सब्जेक्ट है, एक पीरियड ऐसा बना देंगे कि उसमें भी उसको किया जाएगा। उसको भी उसके लाइफ स्किल्स को, मतलब एक स्किल मिल जाए बच्चे को कि हमेशा वो गवर्नमेंट के सहारे ना रहे कि हमें गवर्नमेंट ने पढ़ाई करी, अब हमें गवर्नमेंट ही नौकरी दे। अपने स्किल्स को जगाने का प्रयास किया जाएगा। अब ये देखिए स्कूल लेवल पर वोकेशनल स्टडी पर फोकस किया जाएगा। मेन बात यह है प्रत्येक बच्चा कम से कम एक वोकेशनल सीखता है और कई और चीज़ों के संपर्क में आता है। अब जो वोकेशन, जिसको जो पसंद है वोकेशन कोर्स कराया जाएगा, जो कि उसके अंदर 3 साल में कुछ स्किल डेवलपमेंट हो। जैसे हमारे जापान, चाइना कंट्री में इन्हीं चीज़ों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। उसके बाद है हमारे यहाँ, जैसे इनमें आ जाएगा हमारा राज्य स्थानीय समुदाय द्वारा तय किए गए महत्वपूर्ण व्यावसायिक शिल्प, जैसे कि बढ़ईगिरी, बिजली का काम, धातु का काम, बागवानी, मिट्टी के बर्तन बनाना आदि का नमूना हो गया। ठीक है, ये सब हमारे वोकेशनल कोर्स में आ जाएगा, ग्रेड्स में आएगा, इन ग्रेड्स में आ जाएगा। उसके बाद 2025 तक स्कूल और उच्च शिक्षा प्रणाली के माध्यम से कम 50% शिक्षार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा के लिए, मतलब व्यावसायिक शिक्षा उनको दी जाएगी। स्थानीय व्यावसायिक विशेषज्ञों जैसे कि बढ़ई, माली, कुम्हार, कलाकार, जो हमारे स्थानीय व्यवसाय में हमारे होते हैं, आपने देखे होंगे आसपास के, कोई चीज़ ख़राब होती है तो हम उनको बुलाते हैं। वो नहीं होगा, अगर आपके अंदर स्किल है तो आप ही सही कर देंगे उन चीज़ों को। फ़ीस की अधिकतम सीमा तय होगी। अब कोई भी स्कूल अपनी मनमानी फ़ीस के लिए नहीं कर पाएगा। एक स्तर बनाया जाएगा फ़ीस का, कॉलेज और जो कि हमारे बड़े प्राइवेट कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज और हर स्टेट के कॉलेजों की पढ़ाई सेम होगी। ऐसा नहीं होगा आज उत्तराखंड में ये पढ़ाया जा रहा है यहाँ ग्रेजुएशन लेवल पे या हाई स्कूल इंटर के लेवल पे, तो दिल्ली में कुछ और। अब ये जो पढ़ाई का लेवल भी बिल्कुल एक होगा और ये फ़ीस को भी सरकार तय करेगी कॉलेजेस के हिसाब से। जो ये कॉलेजेस इतने लाखों करोड़ों की फ़ीस अदा करते हैं या स्कूल से, ऐसा नहीं होगा। अब फ़ीस भी एक दायरा तय कर दिया जाएगा, ये मिनिमम एंड मैक्सिमम दायरा होगा। स्कूलों में राजनीति व सरकार का हस्तक्षेप लगभग समाप्त हो जाएगा। स्कूल में जो राजनीतियाँ चलती हैं इनका हस्तक्षेप कम होगा।
क्रेडिट बेस्ड सिस्टम होगा जिसमें कॉलेज बदलना, जैसा कि अभी तक ये होता था, जैसे हमने 1 साल का बीए करा, इस 1 साल का बीए करा, इसमें हमारा बीए करने के बाद मैंने 2 साल छोड़ दिया, तो मैं अब उसके बाद बीए आदि के लिए बहुत दिक्कत हो जाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अगर मैंने अब जैसे हमारे यहाँ एक स्ट्रीम का भी चेंज होगा इसमें, जैसे 10th के बाद आप स्ट्रीम लेते थे, साइंस साइड, आर्ट्स साइड एंड बायो लेते थे। जिसको डॉक्टर बनना था बायो ले सकता था, जिसको इंजीनियर बनना था वो अपना मैथमेटिक्स ले सकता था, जिसको अपना आगे कोई भी तैयारी या सिविल एग्ज़ाम के लिए कोई भी मतलब वो आर्ट ले सकता था। लेकिन आर्ट वाले बच्चों को सबसे वो समझा जाता था। अब देखिए, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। अब ये 10th के बाद जो स्ट्रीम आएगा वो आएगा, अब आप कोई भी स्ट्रीम ले सकते हैं। अब जैसे मैं हूँ, जैसे फ़िज़िक्स ली मैंने, अब ये साइंस साइड, ये आर्ट साइड और ये बायो, अब ये कोई स्ट्रीम नहीं रहेगा। अब आप यहाँ 10th के बाद जो है, आप जैसे भूगोल में रुचि रखते हैं, भूगोल के साथ आप मैथ पढ़ लीजिए। मैथ के साथ अगर आपको इकोनॉमिक्स अच्छी लगती है तो आप इकोनॉमिक्स ले लीजिए। इकोनॉमिक्स से आप, किसी को केमिस्ट्री अच्छा लगता है तो केमिस्ट्री के साथ आप मैथ ले लीजिए। ये सब चीज़ें अब स्ट्रीम होगा। अब कोई ये नहीं होगा कि तूने आर्ट लिए, मैंने आर्ट लिए तो मैं तुझसे ज़्यादा ऊपर हूँ, ये सब चीज़ें नहीं है। अब जो आपकी रुचि है वो पढ़िए। और इसमें जो है आपका यही लेवल, आपका जैसे आपने 12th कर लिया, उसके बाद अब ग्रेजुएशन में हम लोग बीए, बीकॉम, बीएससी इत्यादि करते हैं। ये सब चीज़ें अब नहीं होंगी। अब ये है जो कि ये सब कोर्स वाला भी अब किसी उसमें जा सकता है। जैसे अब बीएससी हम कहते थे, इसने बीएससी करी है 10th के बाद, 12th के बाद। अब ऐसा कुछ नहीं होगा। हम वहाँ ऊपर भी अपने सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं, जो कि आगे एग्ज़ाम इनको दे सकते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न भी बदलेगा। एग्ज़ाम पैटर्न के लिए भी अलग सोसाइटीज़ बनाई जाएंगी। इन सब चीज़ों का वो अलग निर्धारण होगा मतलब। और आपने देखा होगा ये अब इसमें जो भारत सरकार जो है, ये शिक्षा के क्षेत्र में इस समय कुछ 1 पॉइंट कुछ जीडीपी भारत का खर्च करती थी। अब जो कि 6% मान सकते हैं ना, अब 6% जीडीपी खाली शिक्षा के लिए ही खर्च किया जाएगा भारत सरकार के द्वारा। तो अब आप लगा सकते हैं कि जो निचली स्तर की कक्षाएं हैं, किड्स क्लास जैसे हम कहते हैं, 3 साल, 2+ से बच्चा चले जाता है, स्कूल में चला जाएगा, उसको अच्छे अच्छे खिलौने मिलेंगे। अब सरकारी प्राइवेट स्कूलों में कोई मतभेद नहीं होगा। अब 6% जीडीपी का मतलब आप समझ सकते हैं। इस समय तो पूरे भारत की जीडीपी कुछ 3 पॉइंट कुछ है। आप उस समय लगा लीजिए। अब ये इनको ने कह रखा है कि 6% ये सब इसमें दिया जाएगा जीडीपी, इसमें शिक्षा के क्षेत्र में। तो आप लगा सकते हैं कि भारत सरकार अब शिक्षा के लिए बहुत अच्छा खर्च कर रही है, जिसमें बचपन से बच्चों को आंगनबाड़ी कार्य, मतलब बच्चों को ये ना हो मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ, घसीट के ना ले जाएं बच्चों को। बच्चा खुशी खुशी जाएगा अपने स्कूल में, जहाँ पर उसको अच्छी पढ़ने की रुचि मिलेगी, खेल साधन, जो बच्चा जो करना चाहे 3 साल में। ये नहीं कि उसके ऊपर पढ़ाई का प्रेशर डाला जाएगा, वो इसका कोई प्रेशर उसमें नहीं डाला जाएगा। बच्चन से खेले, 3 साल मज़े करे, जो उसको करना है, गाने सुनने हैं, खेलना है, स्कूल में जाके टीचर्स को भी उसी तरह प्रिपेयर करा जाएगा बच्चों के लिए। और ये आप कॉलेज बदल सकते हैं, जैसा कि आप उसके बाद जैसे ग्रेजुएशन होगा, जैसे आप बीए में जाते हैं 12th के बाद 1 साल कर लेते हैं, उसके बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं, तो आपको उस 1 साल का भी आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ये नहीं कि आपकी वो 1 साल की बीए की पढ़ाई ख़राब हो गई। अगर आप 2 साल पढ़ के छोड़ देते हैं तो आपको 2 साल में आपको डिप्लोमा दिया जाएगा। उसके बाद अगर आप 3 साल पढ़ते हैं तो 3 साल में आपको क्या दिया जाएगा, ग्रेजुएशन की डिग्री दे दी जाएगी 3 साल के बाद। अब जो भी मतलब आगे हमारे सिविल एग्ज़ाम्स या कुछ भी होगा, उसमें आपको ग्रेजुएशन माना जाएगा, कोई स्ट्रीम नहीं माना जाएगा कि आपका इसको इस स्ट्रीम से होने चाहिए या साइंस से होने चाहिए। वहाँ आपको एक लेवल दे दिया जाएगा कि आप ग्रेजुएशन होने चाहिए बस। ये कोई ये नहीं होगा बीकॉम करा है इसने, बीएससी करा है इसने, बीए करा है। अब इस नीति को अपनाया जाएगा। इसमें जो 5 प्रेस, या आपने देखा होगा ना यहाँ ऊपर, या आप देख रहे थे पहले 10th + 2 था, अभी क्या है हमारा 5+3+3+4। इसका देखिए क्या है, इसको 4 भागों में बांट दिया गया है। पहले जो हमारा 12 साल का होता था हमारे यहाँ स्टडी का, 1st से 12th तक, लेकिन अभी 15 साल का हो गया। जैसे आप देखिए ये 5 लिखा है, 5 में क्या हो गया आपका, 3 साल हमारी स्कूली आंगनबाड़ी या वैसे किड्स क्लासेस हो गई। इसके बाद ये 1st 2nd हो गया, हमारा 5 आ गया। उसके बाद हमारा 3 आता है, 6th 7th 8th हो गया हमारा, ये हमारा 2nd तक आ गया। फिर क्या आ गया 3rd 4th 5th, अब ये 3 है, 5th, ये 6th 7th 8th हो गया। उसके बाद ये 4 है, 9th 10th 11th 12th, ये 4 साल के ये हो गए। अब यहाँ पर भी हमारा सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम लिए जाएंगे। पहले तो ये होता था बच्चों को
बोर्ड परीक्षाएं एक बार होती थी, तो बच्चा जनवरी के महीने में, दिसंबर के महीने में एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, उसको कोई डर नहीं है, उस समय उसके ऊपर प्रेशर आता था, वैसा नहीं है। अब इसमें ये होगा कि सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम्स होंगे, जिससे बच्चा भी थोड़ा सा सजग रहे एग्ज़ाम के लिए। ये सब चीज़ें आप देखिए, मसौदा तैयार किया गया है इनके द्वारा। इसमें जो भी इम्पोर्टेंट है, जो इसमें मानव संसाधन मंत्रालय को शिक्षा मंत्रालय के नाम से दोबारा कर दिया, पहले राजीव गांधी के समय भी इसको किया गया था। अब ये चीज़ें जो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट थे इसमें बता दिया गया है। वोकेशनल पे ज़्यादा जोर दिया जाएगा। अब इस नीतियों को धरातल पर उतरने पर भी काफ़ी समय लगता है, ये नीतियाँ, लेकिन इस चीज़ पर काफ़ी जोर दिया है भाजपा सरकार, मोदी सरकार ने। चलिए, अब इसके लिए थैंक यू सो मच। आप को इस चीज़ें समझ आई होंगी। धन्यवाद। लाइक एंड सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक यू सो मच।